दोस्तों अगर आपने कभी किसी इलेक्ट्रीशियन को काम करते हुए देखा होगा तो आपने एक चीज़ जरूर नोटिस की होगी कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो चाहे लाइन चालू हो चाहे लाइन बंद हो, वो क्या करते हैं, जो वायर्स रहते हैं उन दोनों को इस प्रकार से पकड़ते हैं और ऐसे हाथों से ऐड देते हैं, ऐसे हाथों से ऐड देंगे, लेकिन उन लोगों को कभी करंट नहीं लगता। तो आखिर ऐसे कैसे होता है? लेकिन जब भी हम कभी किसी वायर से इस प्रकार से थोड़े से टच भी हो जाते हैं तो हमें बहुत जोर का शॉक लगता है। तो क्या उनके पास कोई ट्रिक होती है? अगर वो हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो आज के वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली बताने वाले हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन है, तब भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। बस ये छोटी सी जानकारी होती है, अगर वो जानकारी आपके पास है तो ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो इसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा और समझना होगा कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको हमें नोटिस करना है और उसको समझना है। अगर वो चीज़ हम समझ सकते हैं तो हमें कभी भी करंट नहीं लगेगा। जैसे इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं उस प्रकार से हम भी काम कर सकते हैं, हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आपको कोई फेक जानकारी देखने को नहीं मिल रही है, ये आपको हम लाइव टेस्ट करके दिखा रहे हैं। तो देखिए जैसे कि ये बोर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोर्ड में सप्लाई आ रही है और आप यहाँ पर देख सकते हैं जब हम इसको चालू करेंगे तो ये सॉकेट में भी हमारी सप्लाई आएगी। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, एक टेस्ट लैंप ली है, इस प्रकार से टेस्ट लैंप को बनाया है और दूसरा हमने एक टॉप लिया है और उसमें दो वायर्स को इस प्रकार से कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वायर्स जो टॉप है इसको इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो रेड वायर है तो इसमें आपको यहाँ पर फेज दिखेगा। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो टेस्टर है इसमें आपको यहाँ पर ये जलता दिखेगा। देख सकते हैं, आपको जल रहा होगा या लाइट की वजह से या आपको कम दिख रहा होगा कि ये जल रहा कि नहीं, लेकिन ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फेस आ रहा है। ठीक है, फेस जल रहा है और ये वायर है वो न्यूट्रल है। तो जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो किसी भी वायर्स को ऐसे आराम से पकड़ेंगे और इस प्रकार से जो वायर्स होता है, देखिए हमने इस प्रकार से वायर्स को लिया है ये और इस प्रकार से वो ऐड देता है। ठीक है, लेकिन उसको कभी भी करंट नहीं लगता है। इस प्रकार से ऐड दिया, अब ये चीज़ हो गई। अब ये जो फेस वायर है, तो अगर हम फेस वायर को भी इस प्रकार से ऐठेंगे ना तब भी हमें करंट नहीं लगेगा। देखना, ये हमने यहाँ पर फेस वायर्स है और इसको यहाँ पर आसानी से पकड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें करंट नहीं लग रहा है। तो ये आसानी से आप इसको भी कर सकते हैं, इस प्रकार से ऐड सकते हैं, लेकिन कभी भी उसको करंट नहीं लग सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट जल रही है, तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो फेस है सप्लाई बराबर आ रही होगी। तो हम ये वायर्स को भी पकड़ सकते हैं, इस जो ये वाला वायर है इस वायर्स को भी छू सकते हैं, लेकिन हमें कोई भी करंट नहीं लग रहा है। बस ये आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। देख सकते हैं पूरा बोर्ड चालू है, यहाँ पर भी सप्लाई चालू है, ये चालू है। हम किसी भी वायर्स को इसको भी टच करके देख सकते हैं। देखना, यहाँ पर मैंने पकड़ा हुआ है, इस प्रकार से पकड़ा हुआ है और ये वाला वायर है ये भी मैं पकड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे करंट नहीं लगता है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मैं एक सेफ्टी है, एक जानकारी है वो मेरे पास है जिसको मैं ध्यान में रखते हुए ये काम कर रहा हूँ, जिसके कारण मुझे यहाँ पर करंट नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपको बहुत ही जोर का शॉक लग जाता है, क्योंकि आपके पास वो जानकारी नहीं है कि हमें यहाँ पर क्या चीज़ को फॉलो करना है जिससे कि हमें यहाँ पर करंट नहीं लगे। तो बस यही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, आप इस प्रकार से दोबारा मैं बता देता हूँ, इस प्रकार से आप किसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से ऐड सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको थोड़ा से भी झंझनाहट भी नहीं होगी कि यहाँ पर क्या होने वाला है, करंट है कि नहीं। आपको नॉर्मल रहेगा कि हम बिना सप्लाई के किसी वायर्स को इस प्रकार से ऐड रहे हैं, लेकिन आपको ये करंट का शॉक भी नहीं लगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उन लोगों को करंट क्यों नहीं लगता। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी हम किसी भी बल्ब को या कोई भी इक्विपमेंट को जलाते हैं तो हमें उसमें दोनों वायर को कनेक्ट करना होता है। अगर हमारा कोई भी एक वायर निकल जाता है वहाँ पर, तो जो हमारा इक्विपमेंट है या बल्ब है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, वो चालू नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि करंट को फ्लो होने के लिए हमें दो वायर्स को कनेक्ट करना जरूरी होता है। एक तो होता है हमारा फेस, जो कि ये हमारा ये है, इसमें हमारी जो सप्लाई है वो आती है, लेकिन जो दूसरा वायर्स होता है वो होता है न्यूट्रल, जो रिटर्न पाथ का काम करता है, और जो न्यूट्रल होता है वो होता है ग्राउंड। तो हमें इस चीज़ को नोटिस करना है कि अगर हम किसी एक वायर को टच कर रहे हैं तो हमें करंट नहीं लगेगा। अगर हम दोनों वायर्स को यहाँ पर एक साथ टच कर लेंगे तो हमें यहाँ पर बहुत जोर का शॉक लगेगा। ठीक है,
एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ है, अगर हम इस वायर को, फेस वायर को अगर टच कर रहे हैं और फेस वायर को टच करते हुए अगर हम ज़मीन के सहारे यहाँ पर ज़मीन से थोड़े से भी टच हो जाएंगे तो हमें यहाँ पर बहुत ज़ोर का शॉक लगेगा, क्योंकि जो न्यूट्रल है वो हमारे द्वारा मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर हाथ से टच किया तो जो सप्लाई हमारी पहुँचेगी वो हमारे शरीर से होती हुई, जहाँ पर भी हमने ज़मीन को टच कर रखा है या हमने यहाँ से इस प्रकार टच किया या ज़मीन में टच है हम, तो जो करंट फ्लो होगा वो हमारे शरीर से जाते हुए ज़मीन में पहुँच जाएगा। क्योंकि जो करंट होता है उसको ज़मीन के अंदर ही जाना होता है, अर्थ में ही जाना होता है। तो जैसे अगर कोई भी इलेक्ट्रिशियन काम करता है तो वो पहले कह देता है कि अगर हम इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो कोई भी हमें टच नहीं करे। अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे हम इस प्रकार से काम कर रहे हैं, इधर इस प्रकार से वायर्स चालू लाइन में वायर्स को ऐंठ रहे हैं, तो जैसे कोई भी व्यक्ति है वो ज़मीन पर खड़ा हुआ है, वो मुझे टच करेगा तो जो करंट है वो मेरे में होते हुए, फ्लो होते हुए उस व्यक्ति के अंदर भी फ्लो होते हुए ज़मीन में चला जाएगा। तो वहाँ पर हम दोनों को करंट लगेगा, मुझे भी लगेगा, क्योंकि जो करंट है वो मेरे अंदर से भी फ्लो हो रहा है और जो दूसरा पर्सन है जिसने मुझे टच किया उसको भी करंट लग जाएगा। तो बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप कभी भी इस वायर को टच कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी प्रकार से ज़मीन से टच नहीं होना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने लकड़ी का एक पटिया भी रखा हुआ है, उस पर खड़ा हूँ और ऊपर से जूते भी पहने हैं। तो आपको याद रखना है, जूते चप्पल ज़रूर पहन के रखना है और जूते चप्पल आपके गीले नहीं होने चाहिए। अगर जूते चप्पल आपके गीले होंगे तब भी आपको करंट लग सकता है। अगर आप किसी प्लास्टिक की वस्तु पर या किसी लकड़ी की वस्तु पर खड़े हैं और अगर आप जूते नहीं पहने तब भी आपको करंट नहीं लगेगा। तो आपको कुछ ना कुछ सेफ्टी के लिए यहाँ पर रखना है ताकि आपका जो कांटेक्ट है वो ज़मीन के साथ डायरेक्टली ना हो। अगर ऐसा होगा तब आपको करंट लग सकता है। अगर आप इस प्रकार की सेफ्टी को रखेंगे और यहाँ भी देखेंगे दीवार से आपको बिल्कुल भी टच नहीं होना है। अगर आप दीवार से भी टच हो जाएंगे तब भी आपको करंट लग जाएगा। तो इसीलिए मैं आसानी से इसको छू सकता हूँ, कर सकता हूँ, मुझे करंट नहीं लगा। अगर मैं गलती से इसको टच हो जाता हूँ और यहाँ पर टच कर लेता हूँ तो मुझे बहुत ज़ोर का शॉक लग जाएगा। तो यही आपको सेफ्टी देखना होती है। और जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल को आप ग्राउंड में भी कनेक्ट हो तब भी आप टच कर सकते हो तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो ये आपको जो सेफ्टी होती है उसको ध्यान रखना होता है। जो करंट का माध्यम नहीं बनना चाहिए, आपका जो बॉडी है वो अर्थ से टच नहीं होना चाहिए और यहाँ पर फेस से टच नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि जो सप्लाई जा रही है वो डायरेक्ट न्यूट्रल से जाएगी तो यहाँ पर ये बल्ब जल जाएगा। अगर ये जो वायर से दूसरा न्यूट्रल यहाँ से हटा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। और अगर हम इधर भी टच कर लेंगे, अब यहाँ तो फेस है, अगर इसको भी टच कर लेंगे तो भी हमें करंट लग जाएगा, क्योंकि ये जो फेस है वो बल्ब के द्वारा यहाँ पर आ रहा है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर ये जो फेस है, देख सकते हैं फेस आ रहा है यहाँ पर, इसमें आपको कम देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें करंट लग सकता है। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतनी सी बातों का ध्यान रखना है जो हमने वीडियो में बताई हुई हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी करंट नहीं लगेगा, चाहे जैसे आप काम कर सकते हैं, अपने हाथों से इसको ऐड सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप आगे भी इस प्रकार की वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इस प्रकार की किसी और वीडियो में। जय हिंद।